प्रिय छात्रों, आज हम लोग संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इसके अंतर्गत कारक के चिन्ह और कारक के चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कारक है क्या, कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया के प्रयोग में जिन जिन पदों या शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें कारक कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ऐसा इसकी परिभाषा का उपलब्ध होता है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वह कारक कहलाता है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, इसका अर्थ है कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, जिस पद का, वह कारक कहलाता है। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, यहाँ पर गच्छति क्रिया के साथ राम का सीधा संबंध है। क्यों? क्योंकि जाना क्रिया का संपादन राम कर रहा है, इसलिए राम यहाँ पर कारक है। अब हम कारक के चिन्हों का देखते हैं कि कारक के क्या क्या चिन्ह हैं और उन चिन्हों के साथ किस किस विभक्ति का प्रयोग होता है और उस विभक्ति के प्रयोग से उस शब्द के अर्थ में क्या बदलाव आ जाता है। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। इसका दो चिन्ह है, पहला है ने और दूसरा है शून्य। ने का अर्थ है कि बालक ने, छात्र ने, ऐसा रहेगा। और शून्य का अर्थ है कि कहीं कहीं पर ने का प्रयोग नहीं भी होता है, जैसे बालक जाता है, राम खाते हैं, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं है। तो जहाँ पर भी कर्ता कारक होगा, ऐसे शब्दों में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बालकः, एक बालक। अब चूंकि ये प्रथमा विभक्ति का है इसलिए इसमें ने लग जाएगा। तो एक बालक ने लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो अगर लगाएंगे तो एक बालक ने होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो सीधे एक बालक। बालकौ, दो बालकों ने। बालकाः, अनेक बालकों ने। अब जिस किसी भी शब्द में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ऐसे शब्दों का अर्थ हो जाएगा, जैसे मुनि, तो एक मुनि, मुनि, दो मुनि, मुनयः, अनेक मुनि, छात्रः, एक छात्र, छात्रौ, दो छात्र, छात्राः, बहुत सारे छात्र। तो प्रथमा विभक्ति में छात्रः, छात्रौ, छात्राः, एक छात्र, दो छात्र और अनेक छात्र। बालक के समान ही सारे पुल्लिंग शब्दों का रूप चलता है। दूसरा कारक है कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को और शून्य। यहाँ पर भी को कहीं पर लगा हुआ भी रह सकता है, कहीं पर को नहीं भी रह सकता है, इसलिए शून्य का प्रयोग है। जैसे बालकम, एक बालक को। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप अगर हम देखते हैं तो बालकम, एक बालक को, बालकौ, दो बालकों को, बालकान, अनेक बालकों को। करण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा, अर्थात से जहाँ पर द्वारा अर्थ छिपा हुआ रहेगा से में, ऐसे से के अर्थ में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक शब्द में अगर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा तो एक वचन में हो जाएगा बालकेन और उसका अर्थ हो जाएगा एक बालक के द्वारा। बालकाभ्याम द्विवचन है इसलिए दो बालकों के द्वारा। बालकई है, अनेक बालकों के द्वारा। तो तृतीया विभक्ति में से द्वारा अर्थ वाला रहेगा, एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से, और इस से का अर्थ होता है द्वारा। अगला कारक है संप्रदान कारक और इसका चिन्ह है के लिए और को भी रहता है। और इस कारक में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन में बालकाय, अर्थ होता है एक बालक के लिए। बालकाभ्याम
दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः अनेक बालकों के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति में के लिए अर्थ हो जाता है। कहीं कहीं पर को अर्थ भी, को चिन्ह भी मिलता है, जैसे बालक को, राम को देखो। तो यहाँ पर ये को द्वितीय विभक्ति का है, और जहाँ पर रहेगा राम को देता है, राम को कलम देता है, तो देने अर्थ में जब को रहेगा तब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो को चतुर्थी विभक्ति में भी रहता है और के लिए भी रहता है। तो दोनों के लिए हम चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः अनेक बालकों के लिए। अगला कारक है अपादान, और इसका चिन्ह है से, और ये से है अलगाव। अलग होना अर्थ यदि मालूम होता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्यः अनेक बालकों से। तो ये से अलगाव अर्थ वाला से होता है। अगला कारक है संबंध कारक, और इसका चिन्ह है का, के, की या रा, रे, री। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है बालकस्य एक बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां अनेक बालकों का। इस प्रकार अगर कोई शब्द षष्ठी विभक्ति में है, अर्थात उसमें चिन्ह यदि का, के, की लगा हुआ है या रा, रे, री लगा हुआ है, तो संबंध कारक में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकस्य एक बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां अनेक बालकों का। अगला कारक है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, और जहाँ पर भी में और पर चिन्ह दिखाई पड़ेगा, में या पर अर्थ मालूम होगा, वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति में जैसे बालके हे बालक, बालकयोः हे बालके, एक बालक में या एक बालक पर, बालकयोः दो बालकों में, दो या दो बालकों पर, बालकेषु अनेक बालकों में या अनेक बालकों पर। इस प्रकार जहाँ भी में या पर अर्थ रहेगा वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। इस प्रकार कारक के चिन्ह के अनुसार हमने देखा कि विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ कि कर्ता कारक का चिन्ह ने है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है और इस शब्द का अर्थ हो जाएगा ने। कर्म कारक का चिन्ह है को, द्वितीया विभक्ति लगती है। करण कारक का चिन्ह है से, द्वारा वाला से, तृतीया विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगती है। अपादान कारक का चिन्ह है से, अलगाव होना, पंचमी विभक्ति लगती है। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, षष्ठी विभक्ति लगती है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, सप्तमी विभक्ति लगती है। और संबोधन का चिन्ह है हे, हो, अरे, और उसमें संबोधन ही लगता है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही रिपीट हो जाता है, प्रथमा विभक्ति का शब्द रूप ही चलता है। जैसे हे बालक, हे एक बालक, द्विवचन में एग्जैक्ट प्रथमा विभक्ति का ही रहता है। हे बालकौ, हे दो बालक, हे बालकाः, हे अनेक बालक। इस प्रकार हमने कारक के चिन्ह और उसमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थों को देखा। अब हम कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं, जैसे राम का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि का चिन्ह लगा हुआ है, और का संबंध कारक का चिन्ह है, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप में स्यो लग जाता है, इसलिए राम शब्द में स्यो लगा देने पर रामस्य, अर्थात राम का अगर संस्कृत में अनुवाद करना होगा तो रामस्य। वृक्ष पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। अधिकरण कारक का में पर,
तो सप्तमी विभक्ति में वृक्ष का शब्द रूप हो जाएगा वृक्षे। तो वृक्ष पर वृक्षे सप्तमी विभक्ति हमने लगा दिया। मोहन के लिए चतुर्थी विभक्ति का है। यहाँ पर देखिए आप, चतुर्थी विभक्ति में को के लिए है, तो के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो मोहन के लिए मोहनाय। फिर है छात्रों में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में पर अधिकरण कारक का। तो छात्रों में चूंकि छात्रों बहुवचन है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो छात्रेषु, सूर्य को द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, तो सूर्यम। दो बालकों ने प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है, दो है तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लग जाएगा, बालकौ। मेघ से मेघेन एक वचन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वचन ही अर्थ मालूम हो रहा है। वृक्षों से बहुत सारे वृक्ष हैं, और से ये अलगाव अर्थ वाला है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, वृक्षेभ्यः। बालकों का फिर संबंध कारक आ गया, षष्ठी विभक्ति, बालका नाम, चूँकि बालकों बहुवचन है इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बालका नाम हो गया। विद्यालय को विद्यालयम द्वितीय विभक्ति है। दो हाथों से कोई काम हम लोग करते हैं तो द्वारा अर्थ वाला से है, तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीया विभक्ति का द्विवचन हस्त शब्द में, तो ये हो जाएगा हस्ताभ्याम। लोगों के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है, लोग बहुत सारे हैं इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे, तो जनेभ्य। इस प्रकार हमने देखा कि जिस शब्द में कारक के जो चिन्ह हैं वे चिन्ह को पहचान करके, उन चिन्हों को पहचान करके और उसमें प्रयुक्त होने वाले विभक्ति का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारा संस्कृत अनुवाद सही होता है। धन्यवाद।